हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और आज की वीडियो हमारी है जो IBPS SOIT मींस सिलेबस के ऊपर है। अभी गाइस रिसेंटली प्री हो चुका है एंड मींस के लिए सब लोग सिलेबस वगैरह या तैयारी करने में लग चुके हैं। तो हमें क्या है कि आज इस सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियोज़ के अंदर। एंड ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये हमारा है सिलेबस। इट मीन्स ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट। ये हमारे सब्जेक्ट हैं जो आपने बेसिकली बीटेक के टाइम पे, अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने पढ़े होंगे, लेकिन मतलब कुछ स्टूडेंट्स के याद होगा और कुछ के नहीं भी होगा। तो इन्हीं से ही हमारा मेंस आएगा। एंड मैं ये बता दूं कि जो हमारा मेंस एग्ज़ाम होगा वो 60 मार्क्स का होगा। ठीक है गाइस, 60 मार्क्स। एंड जो हमारी कट ऑफ जाती है वो बेसिकली 15 to 18। ठीक है, तो जिनका भी प्री क्लियर हो जाता है फॉर मेंस है उनका एग्ज़ाम, तो 15 to 18 मार्क्स आपको लाने होते हैं 60 में से। और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है अगर अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 31 जैन को हमारा मेंस एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 31 जैन को हमारा मेन एग्ज़ाम है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ है गाइस। इसी के बीच हम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 15 to 18 मार्क्स हम इजीली गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिस्कशन करूँगी। आज कुछ अनाउंसमेंट भी करने हैं मुझे इस SOIT मीन्स के एग्ज़ाम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस मैनेजमेंट है, नेटवर्किंग सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम। एंड मैं आपको ये बता दूँ कि ये जितना भी आपको सिलेबस दिख रहा है ना, ये सिर्फ 70% है। इट मीन्स कि यहाँ से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो 70 to 80% ये पोर्शन आपका कवर कर लेगा। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ देम है उस वो क्या होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। वो बेसिकली जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, ठीक है, वो उनके ऊपर बेस्ड होता है। उनकी नॉलेज भी हम लोग लेंगे, वो भी मैं आपको बता दूँगी कि वो 30% आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो मैं सब डिस्कस करने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड आज का हमारा फर्स्ट जो ये है हमारा डिस्कस करने वाले हम ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी ने पढ़ा हुआ है, बेसिक आप सभी लोग जानते हो। और अगर नहीं भी जानते तो प्लीज़ इसको गूगल करिए। गूगल करिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, और ये मतलब जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनिक्स हो गया, और विंडोज़, मैक, तो ये आप सारा वहाँ से देख सकते हैं। फिर आपको पूरा इंट्रोडक्शन आना चाहिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सब मैं चाहती हूँ कि आप सब ना विकीपीडिया से कर लें। ठीक है, विकीपीडिया से कर लें, या आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा टीचर है, जैसे कि मैं गेट श्रीमेशर को बहुत रिकमेंडेड करती हूँ, जैसे वहाँ से आप ये लोग पढ़ सकते हैं। जैसे आपका थ्रेड सिस्टम कॉल्स हो गया, ये भी आप गूगल से कर सकते हैं। ठीक है, अब गूगल पे भी आप बोलोगे कि गूगल पे कहाँ पे, गूगल पे क्या पे गीक्स फॉर गीक है। ठीक है, यहाँ वहाँ से आप कर सकते हैं। CPU शेड्यूलिंग, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इसके क्या बहुत पार्ट्स हैं। ठीक है, वो आप करना, जैसे कि FCFS, ठीक है, शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्टार मार्क कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, ये कर लेना। डेडलॉक भी आप कर सकते हो। डेडलॉक भी एक नॉलेज गेट पे भी एक सर हैं, आई थिंक नाम मेरे को याद नहीं, पर नॉलेज गेट पे एक सर पढ़ाते हैं, वो डेडलॉक बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन आपको ना सिर्फ थ्योरी पे जाना है, ओनली फोकस ऑन थ्योरी। ठीक है, थ्योरी पे आपको फोकस करना है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देखनी है। तो आप डेडलॉक वहाँ से कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन के कुछ जैसे क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि एक होता है कि इसमें क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन किसको बोलते हैं, रेस कंडीशन क्या हो गई हमारी।
वहाँ से कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट सिर्फ आपको करना कहाँ से है, मैं ये बता दूँ। मेमोरी मैनेजमेंट सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, जैसे कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गो, सॉरी गाइस ये थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है, आप समझ लेना। पेज रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। पेजिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करनी, न्यूमेरिकल इन द सेंस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले बेस क्या हो सकता है, क्योंकि पूछ सकता है। इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज का ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया। नेक्स्ट है हमारा DBMS। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बता दूँ आपको, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये भी आपने पढ़ा है कि क्या है कि ग्रेजुएशन में हम इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं, हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं, और एक दिन पहले ही हमें एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ये ऑब्वियसली सभी जानते हैं। एंड जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसमें से ना आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और ये इतना इजी सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसको समझने पे आओ तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। जैसे कि डाटाबेस मॉडल्स क्या है, ऐसे आपने बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। EI डायग्राम होता क्या है, EI डायग्राम क्या है, एक ना आप ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 टायर, 3 टायर, ये सब इसके मॉडल्स में है, ठीक है। EI डायग्राम होनी चाहिए, कंसेप्ट पता होने चाहिए आपको कीज़ के, कि आपकी प्राइमरी की कौन सी होती है, ठीक है, यूनिक की कौन सी होती है, आपकी कैंडिडेट की कौन सी होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे नॉर्मल फॉर्म्स आपकी क्या होती है, 4 टाइप्स की नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, वो चारों टाइप की नॉर्मल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, बी बी प्लस ट्रीज, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। SQL बेसिक का भी आपको पता होना चाहिए। SQL बेसिक में मैं ज़्यादातर यही बोलूँगी कि SQL बेसिक में आपको DML, DDL, DCL, इनके अंदर कौन कौन सी कमांड आपकी आती है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इजीली आप कर सकते हैं। SQL कमांड आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कुछ, जैसे कि हमारा क्या है, सेलेक्ट किस लिए आता है, ठीक है। एक ना हैविंग बहुत पूछते हैं, हैविंग कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। आपका ग्रुप बाय कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, ग्रुप बाय, एंड और क्या आपका ऑर्डर बाय, तो ये आपको कुछ कमांड्स हैं, मतलब ये बेसिकली आप जब DBMS को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, गीक कर सकते हैं, एक W3 स्कूल भी है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। तो देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ गो थ्रू होना है और चीज़ों का मतलब समझना है जितनी जल्दी हो सके, और उन्हीं चीज़ों को सिर्फ हमें एग्ज़ाम में करना है। तो सिर्फ आप गूगल करिए, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं आप, फ्री वीडियोस प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। और तो हम, और भी मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कि हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड हमारा आता है नेटवर्क सिक्योरिटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बता दूँ, ऑपरेटिंग से, DBMS से, नेटवर्किंग से आपका कम से भी कम 30 और 40% आने वाला है, इन 3 सब्जेक्ट से। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या है, OSI मॉडल, इसके अंदर आप जानते हो 7 लेयर्स है हमारी, उन 7 लेयर्स को, ठीक है ना, उन 7 लेयर्स को ऐसे आपको पॉइंटों पे रट लेना है, क्योंकि वो 7 लेयर्स क्या है, कैसे वो 7 लेयर्स हैं, उनका वर्क क्या है, ठीक है, कैसे वो काम करती हैं, मतलब हर चीज़ उनके बारे में पता होनी चाहिए। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, TCP, UDP, ठीक है, उनके पोर्ट नंबर, वो सब आपको पता होने चाहिए। IP एड्रेसेस क्या होती है, इसकी क्लासेस क्या है,
ठीक है ना, क्लासेस पे बेस्ड है ना हमारा आईपी एड्रेस, वो आपको पता होनी चाहिए। नेटवर्किंग डिवाइस, कौन कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ करते हैं हम, जैसे कि हमारा मॉडेम, हब, ब्रिज, इनका काम पूछ सकता है, इनके बीच का डिफरेंस पूछ सकता है। टाइप ऑफ नेटवर्क ये बहुत ईजी है, मैन, लैन, वैन। डाटा ट्रांसमिशन मतलब हमारे केबल्स, ठीक है, हमारे केबल्स के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे हमारा सिमेट्री, पब्लिक सिमेट्री क्रिप्टो। देखिए, सिक्योरिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है नेटवर्किंग का। एंड इसको क्या करना है कि हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये हमने अपनी उसमें भी पढ़ा था, याद होगा आपको, बीटेक के सब्जेक्ट्स में था हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। जैसे साइफर टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, जैसे कि साइफर टेक्स्ट क्या होता है, ये साइफर टेक्स्ट, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, सिमेट्री क्या होगी, अनसिमेट्री, एसिमेट्री क्या होगी, सॉरी, डीएस क्या हो गया, डिजिटल सिग्नेचर, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। तो ये आपको देखो, मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, इन्हीं से आएगा, इनसे अलग मतलब रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इन्हीं के बेस्ड होगा, ठीक है। लेकिन आपको इनको डीपली पढ़ना पड़ेगा, थियोरेटिकल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। गाइज ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है कि इसको हम इतने उसमें नहीं पढ़ते। ये बेसिकली हम क्या सोचते हैं, थ्योरी है, इम्प्लीमेंटेशन इसका कुछ है नहीं, तो हम उसी वे में पढ़ लेते हैं। और मेरे को पता है कि ये बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ही कम बच्चों को पता होगा, तो हमें इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। जितने भी हमारे मॉडल्स हैं आपने पढ़ा होगा, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्फेरिकल मॉडल। तो ये बहुत सारे मॉडल हैं, इनका काम क्या है, इनका यूज़ एडवांटेजेस क्या है, यूज़ क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये हमारी टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जैसे कि बहुत सारे टाइप्स है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग आपको हर एक टेस्टिंग का मतलब पता होना चाहिए, कैसे वो टेस्टिंग काम करती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, तो ये सब आपको करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतना इनफ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको भी स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ऊप्स कॉन्सेप्ट है क्या, जैसे कि एनकैप्सुलेशन हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है। आपका ओन भी बहुत है, इनहेरिटेंस क्या होता है आपका, ये आपको पढ़ना है। C++ के आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। कोर जावा के बेसिकली जो भी कॉन्सेप्ट्स है, कोर जावा सबने की हुई होगी, तो वो आपको करना है, क्योंकि जावा पे भी पूछ सकता है, कंस्ट्रक्टर पूछ सकता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर पूछ सकता है, इनके बीच में डिफरेंस पूछ सकता है कि भाई C++ में कौन सा कंस्ट्रक्टर है यूज़ करते हैं, कोर में हम कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, यही पूछेगा सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम भी अच्छा सब्जेक्ट है, एंड इसको भी हम इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन के उससे। तो ये आप क्या करना, सिर्फ आप इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें करना, गूगल से कर लो, ठीक है। किसी मुझे नहीं लगता एल्गोरिथम यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया होगा अच्छे से। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसके लिए गूगल से ही पढ़ लो, या आपके नोट्स अगर हैं आपके बीटेक के, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर अच्छे नोट्स हैं आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। देखो, एसिम्प्टिक नोटेशन जो है ये आप गूगल से करना, मैं आपको बता देती हूँ। शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये किसी भी टीचर का देख लो, ठीक है। शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी टीचर का देख लो, मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिला है तो ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है, ये भी आप गूगल से मिल जाएगा। क्रुशगल और प्रिज्म एल्गो, सॉरी ये एल्गो है, हाँ, तो ये भी आप गूगल से देख सकते हैं कि क्रूशल का काम क्या है, प्रिज्म का काम क्या है। न्यूमेरिकल पे नहीं जाना है, बार बार ही रिपीट करिए, न्यूमेरिकल पे नहीं जाना है। हैशिंग टेक्निक्स आप किसी भी टीचर से देख सकते हैं। आई थिंक ये गेट सेमेस्टर्स वाले सर ने भी ये कवर किया है, आई थिंक सो, मैं इतने कॉन्फिडेंट से नहीं कह सकती। तो हैशिंग टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, इनकी फॉर्मूला पता होने चाहिए
कि चेनिंग में क्या यूज़ करते हैं, आई की वैल्यू क्या होती है, के क्या होता है। तो ये आपको एल्गोरिथम में पढ़ना है। अब गाइस यहाँ से वो हमने 70% कवर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें 30% क्या कवर करना है। 30% जो हमें कवर करना है, सबसे पहले तो क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। सेकंड आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। डाटा वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस क्या होता है आपका, ठीक है। और जितने भी आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि वो पीएचपी से पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे सर्वलेट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ से वो पूछ सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, वहाँ से पूछ सकते हैं। बिग डाटा, सॉरी गाइज राइटिंग थोड़ा क्लियर नहीं है, आई थिंक ये पेन की प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है। बिग डाटा हो गया आपका, हडूप। तो ये कुछ ना हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि वेब टेक्नोलॉजी भी इसमें आ सकती है, ठीक है। वेब टैग इसमें आ सकती है आपकी। तो ये हमारे कुछ, मैं इनको एक बारी कवर कर देती हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा वेयर हाउस, पीएचपी, सर्वलेट्स क्या हो गया, हडूप क्या हो गया, बिग डाटा क्या हो गया, और भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ होंगी, ठीक है। मैं अभी रिसर्च करूँगी, मैं टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके उसमें से क्वेश्चंस वगैरह देखूँगी कि किस लेवल का क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। वैसे आप एग्ज़ाम बी से भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने देखा है उन लोगों ने मेंस के लिए अपलोड किया हुआ है आईटी का टेस्ट सीरीज़, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप देखना गाइस, यही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा 70% है यही मिलने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और हमें करना भी क्या है, एक सेकेंड, हमें करना भी क्या है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 15 to 18 मार्क्स लाने हैं ना, ठीक है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो कम से भी कम आपको 30 पे पहुंचना है। 60 में से 30 मार्क्स तो आपके होने होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि मेरिट हमारी मेंस एग्ज़ाम पे बनती है, ठीक है। और यही लाने के लिए आप लोगों को इतना मेहनत करना है कि फिर इंटरव्यू में अगर थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। अब सेकंड मेरा अनाउंसमेंट क्या है गाइस, मैं क्या सोच रही हूँ कि बहुत से बच्चे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी मतलब इनको ये नहीं पता कैसे कवर करना है, कैसे कवर नहीं करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने टाइम में पढ़ने हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो नहीं जानते। तो मैं क्या करने वाली हूँ, प्रैक्टिस सेट निकालने वाली हूँ डेली। प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के, ये आपको डेली मिलेगा, ये आपको डेली मिलेगा। डेली मतलब हम क्या चलने वाले हैं, जैसे भी मैंने सिलेबस को डिटेल एक्सप्लेन किया है उसी वे में हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। मैं हर एक टॉपिक को कवर करूँगी गाइस, लेकिन मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन के साथ साथ ना मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाती हुई चलूँगी, लेकिन डिटेल में नहीं बताऊँगी, वो तो आपको पढ़ना है। लेकिन सिर्फ मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी बुक ले लो, बहुत बुक मिलेंगी आपको फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। दिशा पब्लिकेशन की भी बुक है हमारे पास, और भी बहुत बुक्स हैं जिसमें प्रैक्टिस सेट है हमारे पास, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, या टेस्ट सीरीज़ दे के आप लोग कर सकते हैं। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, मैं अपने लेवल पे क्वेश्चन लेके आऊँगी और वहाँ से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। डेली आपको 20 या 25 क्वेश्चन मिलेंगे एक प्रैक्टिस सेट के, यानी कि एक टॉपिक के ऊपर आपको 20 या 25 क्वेश्चन मैं कराऊँगी, मैं खुद विद सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकेंडली हमें क्या करना है, देखो गाइस, मैं क्या सोच रही हूँ कि हम ना पर्टिकुलर डे पे ना, मतलब एक ना मैं आप लोगों को
जैसे कि प्रैक्टिस सेट होगा, जिस दिन प्रैक्टिस सेट होगा मैं सोच रही हूँ कि एक ना टू डू लिस्ट फॉलो कराऊँ, जिससे कि आपको पता चले यार कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। आज मेरा टास्क ये है, आज मेरा टास्क वो है। अगर आप चाहते हो कि मैं टू डू लिस्ट फॉलो करूँ, ठीक है, तो आप कमेंट में बोल सकते हो गाइस। अगर ये आपकी विश है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा एक शेड्यूल बना के दूँ मैं, आप उसी के ऊपर काम करके पढ़ना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर मैं टू डू लिस्ट स्टार्ट कर दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये हमारा डेली का, ये टास्क हमारा डेली का कंफर्म है। एक वीडियो आएगी, तो हम क्या है कि ये मैं 30 दिसंबर से स्टार्ट कर दूँगी। होप सो, ये मेरा है अब तक का प्लान। कल भी वीडियो आ सकती है, ठीक है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं कल से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, परसों से भी, लेकिन 30 को तो मैं 100% स्टार्ट कर देने वाली हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगी उससे डबल क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। आप गूगल से ढूंढ के कीजिए, आप कोई बुक खरीदिए, आप कोई टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज भी होती हैं, ठीक है। एक पेपर हमारा सब में फ्री मिलेगा, ऑलिव बोर्ड, पीएम, स्मार्ट कीड़ा, ठीक है, टेस्ट बुक, ये आपको फ्री मिलने वाला है। तो आप वहाँ से लगाइए, लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए, ठीक है। मेरे पास जो टेस्ट सीरीज़ है, जैसे कि स्मार्ट कीड़ा हो गया, और भी मेरे पास हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे ऑलिव बोर्ड, वहाँ से आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगी मैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और वहाँ पे आपको क्या करना, फ्री के ना सारे मॉक देने हैं। जो भी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, फ्री के मॉक देने हैं हम लोगों को। और अगर आप टू डू लिस्ट फॉलो करवाना चाहते हैं कि मैं फ़ॉलो करूं, तो आप कमेंट करिए, नीचे कमेंट छोड़ देना, मैं फिर स्टार्ट कर दूँगी। सेकेंडली गाइज, तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड प्लीज़ गाइज, एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं भी आप लोगों को बहुत सपोर्ट करूँगी। एंड ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कुछ नहीं देना है, और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता गाइस। प्लीज़ एक सब्सक्राइब, ठीक है। देखो मेरे चैनल पे जो भी है ना, वो सिर्फ सब कुछ आपके सामने है। मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, वैसे होता है ना कि हम जिस टीचर से पढ़ते हैं हम सबसे पहले उसके सब्सक्राइबर देखते हैं, उसके लाइक देखते हैं। देखिए मेरा सब कुछ क्या है, सब कुछ क्लियर है। आप लोगों को मेरे सब्सक्राइबर दिख रहा है, मेरा सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, तो आप बिल्कुल आइए, लाइक कीजिए। समझ नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना कि मैम ये प्रॉब्लम है, या यहाँ समझ नहीं आ रहा, या ये नहीं हो पा रहा, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर है, आपको समझ में आता है, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए। नहीं समझ में आता, इट्स ओके गाइस, लेकिन सब कुछ क्लियर है। मैं जैसा भी है आप देख लेना। एंड हम कल से या परसों से हम स्टार्ट कर देंगे इस सीरीज़ को। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी सीरीज़ अपलोड करूँगी आप लोगों की। ये एक सीरीज़ होगी, ये वाली ना गाइस, एक सीरीज़ होने वाली है, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको ये सीरीज़ मिलेगी, तो आप लोग, ठीक है।